विशाखा रस्तुत निकाल लिया। चलिए। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारो वेदी विनिवृत्तसंघः कर्वेद्धिकालो प्रजरो वरेण्यः पायाद पुरुषः पुराणः पायाद पुरुषः पुराणः। महावीर भगवान की, बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 7वां पढ़ना है। औपैति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखम् सदा वदा तद्दुतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्सेवावभासि। सदा बदा तद्दुति रेक रूपस तयोस त्वमादर्श एवावभासि। उपैति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखम् सदा वदा तद्दुतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्सेवावभासि। जो वीतराग प्रभु होते हैं वह दर्पण के समान होते हैं। जैसे दर्पण के सामने कोई भी हंसता है रोता है, न दर्पण कभी रोता है न कभी हंसता है। दर्पण में आपका जैसा चेहरा होगा वैसा दिखाई दे जाएगा। दर्पण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान के कोई अनुकूल हो प्रतिकूल हो, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ ये हुआ त्वयि सुमुखा, आपके सुमुख माने अनुकूल, अनुकूल चलने वाला पुरुष। भक्त्या भक्ति से सुखानी सुखों को, उपैति उपैति माने प्राप्त होता है। 6 और विमुखा, विमुखा माने प्रतिकूल चलने वाला पुरुष। स्वभावात्, स्वभावात् माने स्वभाव से ही दुखम उपैति, दुख पाता है, दुख को प्राप्त करता है। किंतु त्वयि त्वम आप, त्वम माने आप, तयो तयो माने उन दोनों के आगे। आदर्श यो, आदर्श मीन्स दर्पण, यो माने उसकी तरह, दर्पण की तरह। सदा माने हमेशा, अवदातद्युति यानी उज्ज्वल कांति युक्त, अवदातद्युति माने उज्ज्वल कांति युक्त, तथा एक रूपम एक सदृश अवभासी,
शोभायमान रहते हैं। हे भगवान, आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष भक्ति से सुखों को प्राप्त होता है और प्रतिकूल चलने वाला पुरुष स्वभाव से ही दुखों को पाता है, किंतु आप उन दोनों के आगे दर्पण की तरह हमेशा उज्ज्वल कांतियुक्त तथा एक सदृश शोभायमान रहते हैं। जो भगवान के अनुकूल चलेगा वह सुखों को प्राप्त करेगा, जो प्रतिकूल चलेगा वह दुखों को प्राप्त करेगा। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, जो भगवान के बताए मार्ग के अनुसार चलेगा वह सुखी रहेगा, जो प्रतिकूल मार्ग पर चलेगा वो दुखी रहेगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं, जो भगवान की निंदा करेगा वो दुखी रहेगा, जो भगवान की प्रशंसा करेगा वो सुखी रहेगा। भगवान उन दोनों के बीच दर्पण के समान हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। भगवान की वीतरागता कैसी है? दर्पणवत हुआ करती है। आज श्री जी इसी पर एक दोहा लिखते हैं, सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा कैसा यह संन्यास। सब कुछ लगते यानी भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, पर दर्पण रोया कब हंसा, सब कुछ लगते प्रभु प्रभु पर नहीं हास्य विलास, कोई हर्ष और विषाद नहीं, यानी कोई सुख दुख नहीं। दर्पण रोया कब हंसा, एक ऐसा संन्यास, जैसे दर्पण कभी ना हंसता है ना रोता है, इसी का नाम संन्यास हुआ करता है। जो सन्यासी होते हैं साधु और भगवान, वो हर्ष विषाद नहीं करते, सब कुछ देखते जानते हुए भी। इसे भगवान कैसे हैं? दर्पण के समान उनकी वीतरागता है। ये कौन से काव्य में बताइए? 7वें नंबर काव्य में बताइए भगवान की वीतरागता किसके समान है? दर्पण के समान है। अब आगे कहते हैं 8वें नंबर काव्य में, अगाध ताप्थे सयतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत्र द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भवनान्तराणि अगाधताब्दे सयतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत्र द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भवनान्तराणि। अब देख माने समुद्र की अगाधता, अगाधता मीन्स गहराई। तत्र अस्ति, तत्र माने वहाँ, अस्ति माने है, यतः सा पयोधि, यतः माने जहाँ, सह माने वह, पयोधि माने समुद्र है। समुद्र की गहराई वहाँ है जहाँ समुद्र है। मेरो सुमेरु पर्वत की, तुंगा माने ऊंचाई, प्रकृति माने उन्नत, प्रकृति माने ऊंचाई। तत्र वहाँ है, यत्र सा जहाँ वह सुमेरु पर्वत है। 6 और द्यावा, द्यावा माने होता है आकाश। पृथिव्यो पृथ्वी की, प्रथुता, प्रथुता माने विशालता, भी तथैव उसी प्रकार है। अर्थात जहाँ आकाश और पृथ्वी है
वहीं उनकी विशालता है। परंतु सुनो कुंथुनाथ भगवान, तदीया अगारता, हे भगवान आपकी अगारता माने गहराई, तुंगा प्रकृति उन्नत प्रकृति ऊंचाई, चिप्रथुता और हृदय की विशालता ने भवनांतरानी तीनों लोकों की अंतर में यानी मध्य भाग को, अंतरानी मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है। क्या कह रहे हैं? आपकी तीनों लोकों में क्या है? गहराई भी है, ऊंचाई भी है और हृदय की विशालता भी है। अर्थ ये हुआ कि समुद्र की गहराई वहाँ है जहाँ पर समुद्र है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई वहाँ पर है जहाँ पर सुमेरु पर्वत है, आकाश और पृथ्वी की विशालता वहाँ है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी हैं। किंतु भगवान आपकी गहराई मतलब आपके ज्ञान की गहराई, आपकी चारित्र्य की ऊंचाई और आपके हृदय की विशालता तीनों लोकों में फैली हुई है, तीनों लोकों में। यानी भगवान सर्वव्यापी हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। उनका सब कुछ सर्वत्र है, केवल ज्ञान की दृष्टि से तो वैसे सर्वत्र हैं, लेकिन ऐसे हम आचार्य के बारे में ऐसा बोलते हैं। सुना दूँ आपको कैसा बोलते हैं? सुनो, भारत में एक ओर सागर है तो दूसरी ओर हिमालय है, लेकिन अब बोलते थे मध्य प्रदेश में, यहाँ है फिर भी बोलता हूँ, एक तरफ भारत में हिमालय है, दूसरी ओर सागर है, पर मध्य प्रदेश वालों को मिले गुरु विद्या सागर है। मैं कह नहीं सकता कि आचार्य जी हिमालय जैसे हैं, क्योंकि हिमालय में मात्र ऊंचाई है। मैं कह नहीं सकता आचार्य विद्यासागर जी सागर जैसे हैं, क्योंकि सागर में मात्र गहराई है। आचार्य विद्यासागर जी में हिमालय जैसे चारित्र्य की ऊंचाई है और सागर जैसे ज्ञान की गहराई है। इसलिए आचार्य विद्यासागर न हिमालय है न सागर है, वो मात्र गुरु विद्यासागर है, वो मात्र गुरु विद्यासागर है। इसलिए हिमालय लौकिक है, सागर लौकिक है। हिमालय लौकिक है, सागर लौकिक है, हमारे गुरु विद्यासागर तो अलौकिक हैं, हमारे गुरु विद्यासागर तो अलौकिक हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सी चीज़ें सब में नहीं मिलती। हमारे भगवान, हमारे प्रभु ऐसे हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।